बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स और एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स 1.3 ए बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या है। अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो दोनों सेम साइज़ के हैमर्स जो है यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की पावर बराबर है। लेकिन ये देखें 10 मिनट हैमरिंग के बाद इसके जैसे कि ये बहुत थक गया है, और लेकिन ये 30 मिनट तक मुसलसल ये काम कर रहा है बगैर थके। तो अब डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है और इसमें कम एनर्जी है। तो अब एनर्जी का फिर ताल्लुक़ क्या हुआ कि टाइम के साथ उसका ताल्लुक़ है, यानी पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना टाइम कम वहाँ पे एनर्जी कम। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ओके, अब हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। हमने ये पहले पढ़ा होगा, सर्किट में भी आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस ए रजिस्टर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी टी इज़ वी टी इंटू आई टी, या इसको हम वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर ये भी लिख सकते हैं, या हम आई स्क्वायर टी इंटू आर, इस तरह से भी हम इंस्टेंटेनियस पावर को लिख लेते हैं। और एवरेज पावर, अगर एक इंटरवल पे एक साइकिल के हम एवरेज पावर ले रहे हैं तो उसको क्या करते हैं हम कि इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्मूले को फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और उसके बाद उसको टी से डिवाइड कर देते हैं ताकि एवरेज निकल आए। सो टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम कहेंगे एवरेज पावर। अब ये तो हो गया एक साइकिल पे, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा साइकिल्स यानी फॉर टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम T1 टू T2 लें, तो हम ये जो टाइम पीरियड है उसके जगह पे T2 माइनस T1 कर देंगे, और जो इंटीग्रल की लिमिट है वो भी T1 से T2 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज पावर फॉर दिस इंटरवल आ गया, यानी फ्रॉम T1 टू T2। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम। तो अगर इस फार्मूले से हमने एनर्जी निकालना है तो इसको इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि T2 माइनस T1 है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया एनर्जी का। तो अब हम यहाँ पे थे, ये हमने देखा कि ये इसका फार्मूला है, एनर्जी फार्मूला। अब इसको हम ज़रा जनरलाइज कर लें, बजाय कि आप इसमें देखें ना वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इसमें करंट भी लिख सकते हैं। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ना वोल्टेज लिखेंगे ना करंट लिखेंगे, हम उसकी जगह पे एक्स लिख लेंगे, यानी ये हमारा सिग्नल हो गया, बाकी चीज़ें वही है। तो कंटिन्यूस टाइम के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल वही, सिर्फ हमने वी के जगह पे अब वी आई के जगह पे एक्स टी लिख लिया, एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डील करेंगे तो आपको पता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में टाइम को हम जो है टाइम एक्सिस को एन से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारा लिमिट n1 से लेके n2 तक हो जाएगा। और इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको समेशन कर लेते हैं, तो समेशन n इक्वल टू n1 टू n2, और यहाँ पे भी हम xn स्क्वायर लिख लेंगे xt की बजाय। तो अब इसको अगर हम इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए ले जाएं यहाँ से, तो ये T1 से T2 था। अगर हम कहेंगे जी हमारा टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, तो फिर क्या होगा कि हम इसको इन्फिनिटी कहेंगे, लिमिट्स हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी फॉर कंटिन्यूस टाइम, और इसी तरह टोटल एनर्जी फॉर डिस्क्रीट टाइम हो जाएगी। अब जैसे कि हमने देखा था कि जब हम पावर के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहीं से हम इनफाइनाइट टाइम के लिए पावर भी हम लिख सकते हैं, यानी टाइम एवरेज पावर ओवर इनफाइनाइट इंटरवल, इसको अब हम पी इन्फिनिटी लिखेंगे, और लिमिट टी को हम इन्फिनिटी कर देंगे। बाकी ये वही चीज़ था, 1/t वहाँ पे था, यहाँ पे अब 1/t 2t ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से माइनस टी से प्लस टी तक इसको हम लिख रहे हैं, और बाकी एक्स टी स्क्वायर हो गया। और इसी तरह
पावर फॉर डिस्क्रीट टाइम भी हम ये लिमिट लेंगे और इसको 1/2 + n, और ये इंटीग्रेशन की जगह समेशन x n स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपके जहन में ये आता होगा कि यहाँ तो हमने 2t लिया, यहाँ पे 2n + 1 क्यों लिया। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स अगर आपको याद हो तो इस तरह से होते हैं। अब ये देखिए -1 से लेके +1 और दरम्यान में भी एक सिग्नल है एट 0, तो यानी 3 सिग्नल्स हैं। अब 3 सिग्नल्स को यहाँ पे आप कैसे जाहिर करेंगे। n = 1 है तो 2 × 1 तो 2 हो गया, तो 2 सिग्नल्स आए। अब दरम्यान वाले को जाहिर करने के लिए हमने इसके साथ एक +1 कर दिया, यानी 3 सिग्नल्स यहाँ पे फॉर n = 1। इसी तरह अगर n = 2 हो जाएगा तो 5 सिग्नल्स फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो इस 0 पे जो सिग्नल है इसको कैटर फॉर करने के लिए हम यहाँ पे 1 लगाते हैं। एक जस्ट फॉर नॉलेज, और वो ये है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी = पावर इनटू टाइम, इस यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज़ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये जहन में रहे। और ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, जैसे ये सिग्नल है, तो इसकी एनर्जी जो है वो फाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है। तो फाइनाइट का मतलब कोई वैल्यू हो गया, और जब ये कोई वैल्यू है और उसको अगर t = से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैव फाइनाइट एनर्जी एंड 0 एवरेज पावर। तो इस तरह के ये तमाम सिग्नल जो हैं ये सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, और उसमें आपने जब सॉल्व करें तो ये जहन में रहे कि इसके फाइनाइट एनर्जी है और 0 एवरेज पावर है। लेकिन और इस तरह के सिग्नल को जहाँ पे एनर्जी फाइनाइट है वहाँ पे एनर्जी, इसको एनर्जी सिग्नल भी कहा जाता है। तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिग्नल इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल इफ E इन्फिनिटी यानी एनर्जी इन्फिनिटी इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी फाइनाइट है। और अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो आप इस सिग्नल को ध्यान में रखें कि चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट एनर्जी इसमें है। तो इसको हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट एनर्जी। और कौन से सिग्नल्स हैं? साइनोसाइडल सिग्नल्स जो इस फॉर्म में है, या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो बेसिकली साइनोसाइडल सिग्नल्स की ही एक फॉर्म है। यहाँ पे इसके ऊपर जे होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स कहते हैं। तो ये दोनों सिग्नल्स में एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन एनर्जी अब ये इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो हम ये कह सकते हैं पी जो है वो फाइनाइट होगा, कोई लिमिटेड होगा, कांस्टेंट पावर होगा, कोई वैल्यू। तो पावर जो है वो कांस्टेंट है लेकिन एनर्जी इनफाइनाइट है। और इस तरह के सिग्नल जहाँ पे पावर इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, उसको हम कहते हैं पावर सिग्नल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट हैं। ए बी सी जो है ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डील कर रहा है, और डी ई एफ जो है इसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। तो ये अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, हाँ, ये जो हमने फार्मूला है कंटिन्यूस टाइम के दोनों टोटल एनर्जी और टोटल पावर, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब ये सिग्नल है, ये नॉर्मल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और यूटी का मतलब है कि ये 0 के बाद ये सिग्नल प्रेजेंट है, 0 से पहले नहीं है। तो आइए इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ये फार्मूला आ गया हमारा फॉर टोटल एनर्जी, यहाँ से हमने ये नोट कर लिया। अब इस फार्मूले में हम x1 के वैल्यू पुट कर देंगे, तो e⁻⁻ -2t, और ut जैसे मैंने बताया, ut का मतलब है कि ये 0 से राइट साइड पे सिग्नल मौजूद है, इसलिए हमारा लिमिट -∞ टू +∞ को हम चेंज करके 0 टू +∞ कर देंगे बिकॉज ऑफ ut। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। सो ये पावर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4t हो जाएगा, और अब यहाँ पे हम दोनों लिमिट्स पुट कर देंगे, और 1/4 को बाहर निकाल लिया, ये आ गया e⁻⁻, -∞ तो नहीं होगा, +∞ होगा, ओके सॉरी, -∞,
ये -4 है, e⁻⁻⁴ t की जगह पे इन्फिनिटी किया तो ये -4 इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आप कर लें, और दूसरा जो है वो -0 हो जाएगा। और उम्मीद है आप इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वरना मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया कि e⁻⁻∞ इज़ एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞, और ये वही रह गया। तो अब ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ये e⁻∞ का मतलब इन्फिनिटी हो गया, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी तो ये ज़ीरो आ गया। और ये आपको पता है e⁻0 या -0 ये 1 के बराबर है। तो -1 आ गया, यहाँ पहले माइनस था तो अभी माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 1/4 जूल्स। ये हो गया टोटल एनर्जी और फॉर इनफाइनाइट पीरियड। अब आ जाते हैं हम पावर पे। तो ये फॉर्मूला पावर का है, यहाँ पे भी अब हम वो लिमिट को चेंज कर देंगे। यूटी की वजह से -t को ख़त्म करके हमने ज़ीरो से कर दिया, और सेम वे हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट सिर्फ अब यहाँ पे हम चेंज करते जा रहे हैं, 0 to t हो गया। तो e⁻, इसको आप 2 स्टेप में चाहें तो कर लें, e⁻⁻⁴t और -e⁻0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 को हमने पहले लिख लिया और ये आ गया। और अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे t/t कैंसिल नहीं है, तो जब आप लिमिट इसको डालेंगे इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1/∞ जो है वो 0 वाट हो जाएगा। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसकी फाइनाइट एनर्जी है, और फाइनाइट एनर्जी को जब इनफाइनाइट t से डिवाइड करेंगे तो 0 पावर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ एनर्जी सिग्नल। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी आप बजाय कि इस कैलकुलेशन में पढ़ने के आप यहीं से नतीजा निकाल सकते थे कि जो पावर है दैट इज़, इस फार्मूले से E इज़ P इंटू टी, तो यहाँ से आ जाएगा पावर इज़ E/t, और ये E फिक्स है और t इनफाइनाइट है, तो वहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका, आप चाहें तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वो चीज़ मैंने जो बताया कि सिंपल या नॉन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हैव फाइनाइट एनर्जी एंड हैंस 0 पावर। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। अब ये देखिए, इसके साथ J है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। इसको जहन में रहे कि मैग्नीट्यूड, अब इस केस में मैग्नीट्यूड 1 है और ये हमारा फेज एंगल होता है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म, RJ फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये एंगल है, ये लेस देन नहीं है बल्कि एंगल, आप समझें कि ये वाला एंगल आ गया। अब इस फॉर्मूले में हमें मैग्नीट्यूड लिखना होता है xt मैग्नीट्यूड, तो xt यहाँ पे xt मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। सो अब फॉर्मूले में हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, xt मैग्नीट्यूड की जगह पे ये 1 आ गया। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, t के दोनों लिमिट्स हैं। अब आप माइनस प्लस कर लें फिर भी ये हमारा जो है ये इनफाइनाइट हो गया। और फिर पावर फार्मूले में भी एग्जैक्टली वही, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इंटीग्रेट किया, लिमिट यहाँ पे -t 2 + t है, वो लिमिट्स हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब t इन्फिनिटी का असर ख़त्म हो गया, 1 रह गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और जैसे मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हो या साइनोसॉइडल सिग्नल्स हो, उसके जो है ना वो कांस्टेंट पावर होता है और इनफाइनाइट एनर्जी। तो ये देखिए कांस्टेंट पावर निकल आया और ये इनफाइनाइट एनर्जी, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो सही है। और फाइनली ये तीसरा है xt cos t, वही फार्मूला, अब यहाँ पे हमने cos t स्क्वायर कर लिया।
अब इसको हमने ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ, ये फार्मूला लगा देंगे हमें, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो वो फार्मूला यहाँ पे अगर हम यूज़ कर देंगे अब इनको ये आ गया, यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लिया 1/2 और 1/2 cos x। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये तो आ गया x और इसके लिमिट आपने डाल देना है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल इज़ ज़ीरो। तो कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल है, आपको पता है एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ होता है उसमें, एक नेगेटिव हाफ। तो जब ओवर ए टाइम जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल सिग्नल ओवर इनफाइनाइट पीरियड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों लिमिट्स प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी तो पावर के ये फार्मूला, इसमें भी हम एक्स टी इजिकल टू कॉस टी हमने डाल दिया और उसी तरह हमने इसको ब्रेक कर लिया, उसी तरह हमने इसको सेपरेट कर लिया और अब हम इस पोर्शन का इंटीग्रेट हम कर लेंगे। यहाँ पे भी अब कॉस सिग्नल आ गया और जैसे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सिग्नल ओवर इनफाइनाइट टाइम पीरियड, उसको हम कहेंगे कि इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो लिख दिया हमने, इसको आगे लेके चलेंगे तो ये 1/2 को बाहर लेकर आ गए और यहाँ पे 1 रह गया। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x हो जाएगा। x पे जब हम t के लिमिट्स डालेंगे तो t माइनस माइनस टी, तो इसका मतलब 2t हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये 2t और 2t कैंसिल हो गया तो हमारे पास हाफ बचा। तो अब हम ये कहेंगे कि जो टोटल पावर जो है दैट इज़ हाफ वाट। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी किस तरह सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।